हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। इसमें जुनैद खान, कैसे हैं आप सब? और वेलकम वंस एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आपके इस क्लास रूम में। और सबसे पहले आपको जुम्मा मुबारक। आज मुबारक दिन है, तो उसके हिसाब से एक लेक्चर रेडी किया है, तो कोशिश होगी कि आपकी दिमाग में ये थोड़ा उतर जाए। वो किसी शायर ने कहा है ना, काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी ये बात। तो बात जब दिल में उतर जाती है तो वो नक्श हो जाती है, और जब नक्श कोई चीज़ हो जाती है तो काफ़ी देर तक हमारे दिलो और दिमाग में रहती है। एक असल चीज़ है, जो भी मोटिवेशन लेक्चर देने आती है पर्सनैलिटी, उसका एक पर्पज़ होता है, और पर्पज़ ये होता है 15-20 मिनट या आधा घंटा लेक्चर चला तो आपका मोटिवेशन बरकरार रही। लेकिन 40 मिनट बाद या एक दिन आपको बहुत मोटिवेशन मिली कि अब मैंने ज़िंदगी बदल देनी है, लेकिन उसके बाद 1-2 दिन बाद फिर आप उसी ट्रैक पे आ जाते हो। तो बेटा, जो बात मैं बोल के जाऊँ ना, उसको आपने नहीं, अल्लाह करे कि आपके दिल में, जो मैंने शुरू में शेर पढ़ा, काश कि मेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, तो काश आपके ज़हनों में वो बात उतर जाए और आपको एक अल्लाह ज़रिया बना दे मेरी ज़ात को, कि आपका दिमाग चेंज हो जाए और आपको एक हौसला मिले और आप अपनी कामयाबी या ट्रैक पे चल पड़ें। तो जितने भी लोग लेक्चर देते हैं, उनका एक ही पर्पज़ होता है कि सामने वाले को कोई ऐसा आइडिया मिल जाए, ऐसा मशवरा मिल जाए कि उसको एक अवेयरनेस मिल जाए। एक उसको जो राह चले, जिनके रास्ते गुम हो जाते हैं, तो रास्ता जैसे मिल जाता है तो वो खुशी का इज़हार करता है। इसी तरह से ऐसे जो लेक्चर देने वाले होते हैं, तो उनकी यही कोशिश होती है कोई ऐसा आइडिया दिया जाए कि आपको एक कीमती राय मिल जाए। इसीलिए इस्लाम में फ़रमाया गया है कि मशवरा जो होता है उसमें बड़ी ताकत होती है। तो जब भी आप दें, अच्छा आइडिया दें, अच्छा मशवरा दें, ताकि सामने वाले की अच्छे अंदाज में रहनुमाई हो सके। तो अल्लाह मुझे भी आज जो बोलने में आया हूँ, इस पर सही मायने में बोलने की तौफीक अता फ़रमाए और आपके इल्म में और हर चीज़ में बरकत अता फ़रमाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है, वो हमारे पास 2 चीज़ें हैं। पहला है पेशेंस एंड सेकंड है ग्रैटिट्यूड। अगर पहले नंबर पे मैं आऊँ, इससे आपका सवाल करूँ, पेशेंस किसे कहते हैं? सब्र। ज़बरदस्त। और ग्रैटिट्यूड किसे कहते हैं? ग्रैटिट्यूड, शुक्र। ठीक है ना? पेशेंस एंड ग्रैटिट्यूड देन सक्सेस। पहले सब्र है, उसके बाद शुक्र है। जब 2 चीज़ आपके अंदर आ जाती है, एक अरसा लगता है, फिर आप कामयाबी की तरफ जाते हैं। अब ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आज हम देखते हैं। अगर हम अपने माशरे का हिस्सा देखें, अपने घर से निकल कर, पहले घर से निकलते हैं, फिर माशरे में पड़ोस में आते हैं, फिर माशरे की तरफ आते हैं, फिर इदारे की तरफ आते हैं। ये मुख्तलिफ प्लेसेस हैं। देयर आर द मुख्तलिफ प्लेसेस एंड देयर आर द डिफरेंट पीपल। देयर आर द डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट प्लेसेस। अब इसमें हमारे घर में बहुत सारे हमारे करेक्टर पे क्रिटिसाइज भी हो रही होती है। हमारे कुछ रिलेटिव ऐसे होते हैं कि हमारी क्रिटिसाइज कर लेते हैं। इसी तरह से जब बाहर निकलते हैं हम, तो वहाँ भी कुछ क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ जाता है। फिर महाशरे का हिस्सा बनते हैं, उधर भी ऐसे लोग मिल जाते हैं, 2-4 अच्छे तो मिल रहे होते हैं, 2-4 ऐसे भी मिल रहे होते हैं जो आपकी सेल्फ पर अटैक करते हैं, बेजा तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज। ठीक है। इसी तरह से किसी इदारे में हिस्सा लेते हैं, अगर लेट्स सपोज 15 स्टूडेंट बैठे हैं, तो 2 ऐसे होते हैं जो आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन में हंस भी सकते हैं। ऐसा है या नहीं है? सारे तो फरिश्ते नहीं है कि आपको अप्रिशिएट ही करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान में रखना बेटा, जब ये आपके सामने माहौल ऐसा बन जाए, तो आपने ये करना है, जो पहला लफ्ज़ मैंने अपनी लेक्चर का उठाया है, पेशेंस का मुजाहरा करना है। सब्र बहुत बड़ी चीज़ होती है बेटा। सब्र का मुजाहरा कर लिया, जो हंसने वाले हैं उनको यहाँ से देखा और यहाँ से निकाल दिया, जो आपको लफ्ज़ों से गिराने वाले हैं उनके लफ्ज़ यहाँ से सुने, यहाँ से निकाल दिए, तो आप कामयाब हो। ठीक है, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सबकी होती है। आपकी वैल्यू जब बनती है, जब आपका एक मकाम पैदा हो जाता है, और आपकी कामयाबी, आपके सब्र और शुक्र के बाद जो आपकी कामयाबी होती है ना, वो परफेक्ट आंसर होता है जो लोग आप पे हंसते हैं। जितने भी फिलोसफर प्रोफेसर पैदा हुए, उन्होंने एक चीज़ ईजाद की है कि कामयाबी इज़ द बेस्ट आंसर फॉर योर एनिमीज़। आपके दुश्मनों के लिए या आपके मुखालफिन के लिए आपकी कामयाबी, आपकी फतह सबसे बेहतरीन जवाब होता है। इससे बजाय कि आप मुँह मारी करें, आप लड़ाई करें कि आप यूँ मेरे ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप यूँ मेरा मजाक उड़ाते, मेहनत करें, खामोशी से इग्नोर करें, मुश्किल वक्त को हंस के गुजार लें। तो बेटा, ये हो गए हमारे मुख्तलिफ हालतें मुख्तलिफ लोगों के साथ। कुछ हमारे को अप्रिशिएट करने वाले मिलते हैं, कुछ हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म
फैलाते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, दरख्त देखा है आपने, सिद्धि में चमनदायु वण, वो जब बहुत बड़ा दरख्त हो जाता है, खिल जाता है, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक बीज से होती है ना। और जब एक कॉम्पल फूटती है, उसका एक पत्ता पतरा सा होता है जिसमें एक फ्लावर लगता है, फूल। अगर उसको हम हाथ से भी यूँ कर दिया जाए, उंगली से यूँ कर दिया, वो गिर जाएगा। इतनी जान होती है उसमें, जान ही नहीं होती है। लेकिन जब वो तनावर दरख्त बनता है तो हमारा जो पूरा जो एक वो रिदम है, ताकत है, हम उसको गिरा नहीं सकते। दरख्त गिरा देंगे, हिलेगा भी नहीं वो दरख्त, नहीं हिलेगा ना। तो कहाँ से उसने ग्रोथ पाई है? ज़ीरो लेवल से, एक लेवल से। ज़ीरो वैसे होता नहीं कोई वैल्यू, एक लेवल से उठा है और कहाँ गया है? हमारे से मजबूत बन गया। जिसको हम यूँ गिरा रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने ग्रो किया अपने आप को, और एक टाइम आया कि वो हमारे से एकदम लंबा भी हो गया और इतना ताकतवर हो गया कि हम उसका हिला भी नहीं सकते। इसी तरह से एक बच्चा पैदा होता है, गिरता है, 10 दफ़ा गिरा, थोड़ा चला फिर गिर गया, फिर चला फिर गिर गया, सब्र से रहा। अपनी उम्र जब उसकी आ गई तो वो ऐसा चलने लगा कि उसके माँ बाप भी थक गए उसको पकड़ने में, कि हमारा बच्चा हाथ में ही नहीं आता। अब तो ऐसा होता है। ये बेटा पेशेंस की निशानी है। कि पेशेंस की निशानी एक और बात ऐड करूं कि अल्लाह ताला ने हर वक्त मुकर्रर किया होता है आपकी ज़ात में कि आपने कब अपने मर्तबे पे आना है। अब मर्तबे पे आने के लिए आपकी चॉइस है, या तो बेचैन होकर उसको अपने मर्तबे से दूर हो जाओ, कोई आप पे क्रिटिसाइज या डिफेम करता तो आप उसको उल्टा सीधा बोलो, जज्बाती हो जाओ, सब्र का मुजाहरा ना करो, तो अपनी कामयाबी से इट मीन वो कामयाब हो गया जो आपको चाह ही नहीं रहा था और आप नाकाम हो गए। लेकिन आपने यहाँ सब्र किया, सब्र का मुजाहरा किया, अल्लाह से जो कमिटमेंट हुई पड़ी कि अल्लाह रिज़्क भी देता है, कामयाबी भी देता है, मेहनत करना मेरा काम है, ठीक है, सब मेहनत ज़ाया नहीं करता अल्लाह ताला, तो आपको वो कामयाबी मिल जाती है। एक बात तो ये है, ठीक है। इसी तरह से कछुआ और खरगोश की कहानी आपने सुनी है? पता नहीं कौन तेज भागता है, कौन नहीं भागता, सिलो भागता है, लेकिन एक चीज़ है, उस कहानी में हमारे को ये मोरल मिलता है कि जो मुस्तकिल मिजाजी से चलता रहता है ना सब्र के साथ, वो जीत जाता है, और वो हार जाता है जिसको फ़क्र होता है। हाँ, थोड़ा रास्ते में आराम कर लूँ, वो तो उसका जो आराम आराम से आ रहा होगा, लेकिन आराम आराम से आने में वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपनी मंजिल पे पहुँचे जीत जाता है। फोर्थ मिसालें तो बहुत सारी हैं हमारे पास। दूसरी मिसाल ये आती है हमारे पास बेटा, माशाल्लाह अच्छा लगा, क्रिकेट मेरी फर्स्ट मोटिवेशन रही है मेरी लाइफ में, और क्रिकेट से बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हुई है। इतना अल्लाह ने थोड़ी दो लफ्ज़ सिखा दिए, दे दी, लेकिन असल जो मेरी टाइम गुजरा वो क्रिकेट में ज़्यादा गुजरा। तो 2-4 बच्चियाँ बैठी थी ऑफिस में, उनसे मेरी बात हो रही थी। क्रिकेट में आपने महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना होगा, MS धोनी। वो ही हैज़ द ग्रेट स्किल्स, उसके पास बहुत सारी सलाहियत हैं, लेकिन वो लिखता है और वो कहता है और हम उसको अपनी आंखों से ग्राउंड में देखते हैं, और टेंस माहौल में जब मैच बिल्कुल उसके हाथ से निकल रहा हो, लेकिन वो अपने हाथ से अपने आसाब नहीं छोड़ता, वो अपने हाथ से अपना कॉन्फिडेंस नहीं गिराता। वो कहता है सही है, मुश्किलात आ रही है, मैं उसको फेस करूँगा। वो जब ग्राउंड में खड़ा होता है, उसको कहता है मुझे मज़ा ही वो मैच जीतने में आता है जो मेरे हाथ में ना हो, जो मेरे हाथ में उसका तो मैंने मेहनत ही नहीं करी है। तो अगर लेट्स सपोज 20 बाल पे 60 रन भी चाहिए होता है, हालांकि इम्पॉसिबल है, 20 बाल और 60 रन, इतना रिक्वायरमेंट अब 15 आई थिंक, ठीक है ना, 18 पे या 20 पे जा रहा होता है। वो कहता है ये मैं बना लूँगा, और वो बनाता है। आपने शायद देखा हो, जब से वो इंडियन टीम से गया, इंडियन टीम की हालत देख लो। लीडर जो होता है उसका बहुत अहम रोल प्ले होता है क्रिकेट में। इसी तरह से आपकी एजुकेशन में जो टीचर होता है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसी तरह से अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, बहुत अहम रोल प्ले कर सकता हूँ। ये वो चीज़ें होती है जो आपका दिमाग या तो सही कर सकती हैं या बिगाड़ सकती हैं, क्योंकि बच्चा जो वालिदैन से देखता है ना वो सीखता है। इल्मी मैदान में बच्चा जो टीचर को देखेगा वो फॉलो करेगा, फिर चाहे वो गलत भी हो सकता है, अल्लाह ना करे, अच्छा भी हो सकता है, पॉसिबल होता है सारा। तो बेटा सारी चीज़ें होती है आपके पेशेंस में, उसके बाद सब्र और शुक्र का जो वो है, जहाँ पे आप गिर रहे हैं, जहाँ पे आप में कोई कमी पेशी है, तो आप शुक्र अदा करें। लेट्स सपोज आपकी कोई अल्लाह सबको नेमतें देता है। एक मिसाल है, आपकी एक आँख नहीं है, तो आप शुक्र अदा करें, एक आँख तो अल्लाह ने सलामत दी है मेरी, अगर ये ना होती तो बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाता, अंधा। इमेजिन किया है, तो सब्र आ जाता है। आप ये सोचिए मैं 3 टाइम का खाना एक अच्छे घर में बैठ के खा रहा हूँ,
ज़रा उसको देख लो जो बेचारा झोपड़ी में पड़ा हुआ है। गर्मी में धूप का मसला, बारिशों में बारिश का मसला, ना रात की नींद ना सुबह का चैन, लेकिन वो रह रहा है, आदी हो गया है। और आप नाशुक्रापन करते हो। मिसालें हैं ना ये हमारे माशरे की। इसी तरह से बेटा जब आप एक अमीर इंसान हैं तो अपने गरीब को देखो और शुक्र अदा करो। मसला ये हमारे सोसाइटी में जितना अमीर होते जा रहे होते लोग, उतना ज़्यादा सुकून बर्बाद हो रहा होता है। क्यों? जितना पैसा आ रहा है उतनी ख्वाहिशात बढ़ रही है। अब इतना पैसा आ गया, ये वाली गाड़ी खरीद लूँ, ये वाला नया मॉडल है ये खरीद लूँ, आजकल की नौजवान नस्ल ये मोबाइल नया आ गया तो ये खरीद लूँ। तो हर चीज़ अपनी वैल्यू से बढ़ाई जा रही होती है। तो बेटा सब्र और शुक्र जिसमें आ जाता है वो कामयाब हो जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें। एक और मिसाल अगर मैं आपको दूं, एज ए क्लिनिक पे जो मेरा तजुर्बा हुआ, कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं, पूछता हूँ कैसी तबीयत है, और डॉक्टर साहब बस बुखार जान ही नहीं छोड़ रहा, ये मसला एक ख़त्म होता है दूसरा आ जाता है, दूसरा ख़त्म होता है तीसरा आ जाता है। तो इससे तो बेहतर है बस अल्लाह मुझे मार ही दे। कुफरियाना वर्ड लें, ना शुक्रापन। कुछ पेशेंट ऐसे भी क्लिनिक पे आते हैं, कैसी तबीयत है भैया आपकी? अल्लाह शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बस थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि दोनों में फ़र्क है, नेचर अपोजिट है। कोई अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दर्द को महसूस करवा रहा है, कोई दर्द महसूस कर रहा है लेकिन फिर भी शुक्र अदा कर रहा है। और अगर मैं वाइंड अप की तरफ आऊँ लेक्चर पे, तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो मैंने देखी, जो मैंने सर्च किया कल परसों जब मैं लेक्चर रेडी कर रहा था आप लोगों के लिए, तो उसमें सबसे दिमाग ने एकदम क्लिक किया। ज़ाहिर है जब आप एक फील्ड में आ जाते हो, ऐसे टीचर होते हैं, ऐसे प्रोफेसर, तो आइडियाज़ भी आ जाते हैं। तो एकदम से वैसे ही आइडियाज़ आ गया, तो मुझे अच्छा लगा। या मोहब्बत हो कह सकते हो आप उन चीज़ों से, या उन हस्तियों से मोहब्बत है तो वो ख्याल आ जाता है, या वो डाल देते हैं वसीला बना के। सब्र का सबसे अच्छा मिसाल और मुजाहरा देखना है तो कोई करबला में इमाम हुसैन को देख ले। सब्र का मुजाहरा किया, शुक्र बाद में किया है। पहले फ़ाइट किए यजीद के साथ, मुजाहरा किया है, ठीक है। उसके बाद जब अपनी ऐसी हालत में भी नमाज नहीं छोड़ी, नमाज में सजदे में सर कटा लिया। सर कटाने बाद डारे शहादत नहीं पाई है, अल्लाह का शुक्र अदा किया है। शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र, मैंने अपने नाना का दीन बचा लिया। अगर वो सब्र नहीं करते तो आज हमारा दीन इस्लाम को पता नहीं क्या होता, अल्लाह माफ़ करे। अगर वो सब्र नहीं करते तो यजीद की हुकूमत चल रही होती। हुसैन आज भी ज़िंदा है और यजीद एक किस्सा था जो ख़त्म हो चुका। तो यही होता है बेटा, जो लोग आप पे हंसते हैं वो एक किस्सा बन जाते हैं, और आप सब्र करके जब शुक्र करके आगे निकल जाते हो तो आप कामयाब हो जाते हो। जैसे कामयाबी में हमारे को दीन इस्लाम फ़तहयाब हुआ, जैसे हमारे को इस्लाम मिला हमारे को, तो वो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी थी, जो आज हम आज़ादी से यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें बेटा। अब हमने मुजाहरा भी देख लिया। जैसे मैंने लेक्चर से स्टार्ट होने से पहले एक बात कही थी, मोटिवेशन लेक्चर जो भी देने आता है ना, उसकी प्रेफरेंस ये होती है, प्रायोरिटी ये होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर दे। लेकिन मोटिवेट वक्त ही नहीं होना है आपने मुझे देख लिया, आपको मोटिवेशन मिल गई 2-4 लम्हे के लिए, लेकिन वही बात है, इमाम हुसैन का हम किस्सा पढ़ते हैं मुहर्रम उल हराम में, जज्बा आता है, फिर मुहर्रम गुजर जाता है, फिर हमारी वही हरकतें शुरू हो जाती हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो बेटा मुजाहरा हमने वहाँ भी देख लिया और दीन बचा लिया, लेकिन अब हमने क्या करना है? अब हमारा काम है हम अपने आप को इम्प्रूव करें। वो रास्ता जो हमारे को अवेयरनेस दे गए हैं, उस अवेयरनेस से हम चल पड़े थोड़ा। तो बहरहाल अल्लाह आपको इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए। और ये एक छोटा सा लेक्चर था, छोटी सी कोशिश थी सब्र और शुक्र के हवाले से मुख्तसर सी जो मैंने की है, और इसको आपने हाथ से नहीं जाने देना है। और जितना आप में हम्बलनेस आई उतना आपको कामयाबी रेशो बढ़ता जाएगा, उतना आप मजबूत होते चले जाएँ। और जज्बाती इंसान तो खोखला इंसान है, एकदम गुस्से में आ जाता है, अच्छी भली वैल्यू अपनी गिरा देता है। तो आप अपनी एक अच्छी वैल्यू बनाएं, अच्छी पर्सनैलिटी बनाएं, दिमाग को भी रिलैक्स करवाएं, दिल को भी सुकून में रखें। जब हमारे को एग्रेशन आता है तो हमारी पूरी बॉडी का निज़ाम तितर बितर हो जाता है। तितर बितर से मुराद तकलीफ़ में आ जाता है, क्योंकि हमारे जिस्म में जितने भी मेडिकली औज़ा हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं एकदम से। जब हम ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर यही होता है। अभी वीडियो थोड़ी तवील ना हो जाए और आप भी बैठे हैं तो इसलिए मैं बढ़ाना नहीं चाह रहा। ब्लड प्रेशर में बंदा पागल होने को हो जाता है ना, कभी कभी इतना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कि बंदा अल्लाह को प्यारा हो जाता है। क्यों? वही बात जो मैंने करी, तकलीफ़ होती है जिस्म को, औज़ा बुरी तरह मुतासिर हो जाते हैं हमारे जिस्म के अंदर। तो जब ये हालत, जब बंदा इस हालत में अल्लाह को प्यारा हो रहा है तो हमारी शख्सियत पे कितने दाग दाग लगा रहा होगा। तो इसलिए आप रिलैक्स रहें, कोई उल्टा सीधा बोले इग्नोर करें, अपने आप पर यकीन रखें और
यकीन रखने वाले को अल्लाह बहुत पसंद करता है और मेहनत करने वाले को अल्लाह कामयाबी ज़रूर देता है। तो अल्लाह आपके इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए। आपसे बहुत अच्छा लगा, एक और लेक्चर आपके साथ हुआ। इंशाल्लाह ये मज़ीद ये सिलसिला जारी रहेगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको आपका हामी और नासिर रहे। आप सबको जुम्मा मुबारक और अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे बेटा। बेस्ट ऑफ लक।